हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है, सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या शुरू किया था? टाइम वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल चैप्टर्स शुरू किए थे, कैलकुलेटर ट्रिक्स थोड़े देखे थे, थोड़े ड्यूरिंग द चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, ऐसा मैंने कहा था, राइट? ना तो वो कैलकुलेटर ट्रिक्स में ही पूरी क्लासेस चली जाती। तो ड्यूरिंग द क्लास जैसे एन्युटी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगा कैलकुलेटर का, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने कल शुरू किया था भाई टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन वाले हम लोगों ने ऐसे ही बना बना के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखेंगे, राइट? तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये आपके मॉड्यूल का पहला सवाल है बेटा, राइट? तो क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल ये बोलता है कि भाई साहब, एक सेकेंड, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम, है ना? सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम। देखिए, आप लोग जो है ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? डायरेक्टली कैलकुलेट भाई, आई इज इक्वल्स टू पी एन आर अपॉन 100, है ना? 3500 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका कैलकुलेटर पे हो जाएगा। बट मैं एक बार सिर्फ वो बच्चों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उनके लिए एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है भाई? फॉर्मूला क्या लग रहा है? आई इज इक्वल्स टू पी एन आर अपॉन 100। यहाँ पे आपका P क्या है? P है 3500, तो ये कितना हो जाएगा? 3500 इंटू 3 इंटू आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिवाइडेड बाय 100। करो भाई, कितना होता है? कैलकुलेटर पे लो, सीधा सीधा सवाल है भाई। 3500 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना देता है आपको? आपका आंसर आता है 1260। ये आपका आंसर आना चाहिए, आंसर बी। ठीक है, आंसर कौन सा है? आंसर है बी, 1260। तो आई होप आपको ये समझ में आया। फटाक से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? जल्दी कीजिए। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल आपको दिया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 15। ये टी बेटा, अपन लोगों ने जो एन देखा ना, वो टी है, टेन्योर का टी, टाइम का टी, एन कुछ भी बोलो, है ना? एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पे दिया है 4.5 और उसने सीधा फॉर्मूला ही दे दिया, इंटरेस्ट फाइंड आउट करो बोला, पी आर टी अपॉन 100। इससे आसान कुछ होगा? इससे आसान कुछ होगा भाई? कैलकुलेटर पे कर लो, 5000 इंटू 15 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? 5000 इंटू 15 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना आना चाहिए? 3375। ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर। जिसको समझ गया दैट इज ग्रेट, जिसको नहीं समझ में आया, ये देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या बोला है उसने? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ये तीनों की आपको जो अमाउंट्स है वो दिए गए हैं। पी कितना है? देखो, इज इक्वल्स टू पी कितना है? 5000 इंटू कितना हो जाएगा? आर कितना है? 15 इंटू टी कितना है? 4.5, 10 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेटर पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3375। ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है ना? एकदम आसान, ये सीधे कैलकुलेटर पे होते हैं, है ना? एकदम आसान। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है? इफ P इज 5000, T इज 1, I इज 300, तो R क्या रहेगा? है ना? अब इसने क्या दिया है? इक्वल्स टू के ये साइड वाले कंपोनेंट गायब कर दिया, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो फाइंड आउट करने बोला है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लो। I इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? पी एन आर अपॉन 100। पी एन आर बोलो या तो फिर पी टी आर बोलो, बात एक ही है। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे दिया है 300 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है 5000 इंटू टी कितना है 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। अब सिंस ये 100 यहाँ पे किस में है, डिवीजन में है, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये 5000 यहाँ पे किस में है, ऊपर है न्यूमरेटर में, यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना ऊपर। तो सीधी सी बात है भाई, चलो करके देखो इसको सॉल्व। अगर और सिंप्लीफाई कर ले तो ये कैसा हो जाएगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू आर। निकाल लो भाई, कितना आएगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5000, 6 आता है आपका आंसर। आपका आंसर कितना है 6% शुड बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट, ऑप्शन नंबर सी है ना। एक सेकेंड, हाँ ले लो भाई, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एकदम आसान आसान चीजें चल रही है भाई, एकदम आसान, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, अच्छा अब आपको समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूले कौन से लगाना है वो अपने आप समझ में आ जा रहा है हम लोगों को, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, P दिया है, A दिया है और आपको सिंपल इंटरेस्ट I कैलकुलेट करने बोला है। इससे आसान क्या रहेगा, आपको क्या दिया है, P दिया है, A दिया है और आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, I कैलकुलेट करने बोला है। क्या होगा भाई, आप सिंपल सी अगर एक बात देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। अब आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में A दिया हुआ है, आपके पास में P दिया हुआ है, हाँ। तो आप अगर A में से P माइनस कर ले तो आपको I मिल जाएगा। A कितना है आपके पास में 7200 माइनस P कितना है 4500 विल बी योर इंटरेस्ट। लगाओ 7200 माइनस 4500 2700, आपका आंसर कितना आना चाहिए 2000। I इज इक्वल्स टू 2700। ठीक है, एकदम आसान, एकदम आसान, हलवा जो हम कहते हैं ना, हलवा, ठीक है वो है। चलो जल्दी से ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, एकदम आसान है ना। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, A इज इक्वल्स टू P प्लस I, ये I है हाँ, 1 नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये P को इधर लेकर चले गए, सिंपल, ठीक है। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। चलो अच्छा ये गाइस, ये मैं जानबूझकर आप लोगों को सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों से मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हो ना इस टाइप के, ये क्वेश्चन आपने सीधा कैलकुलेटर पे कर लेना है ना। पेन पेपर को हाथ ही नहीं लगाओ, इतनी इजी क्वेश्चंस के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं वो बच्चों के लिए मदद करना चाह रहा हूँ जो जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, उनकी मैं मदद करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो बिना पेन पेपर के कर पा रहे हैं, दैट इज ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, आपको बोला है P इज इक्वल्स टू 12,000। P कितना दिया है आपको 12,000 दिया है, A कितना दिया है आपको 16,500 दिया है, T दिया है 2.5 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना रहेगा ये पूछा है, ठीक है। अब इसमें कौन सा छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जाहिर सी बात है बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस, अपन लोग यहाँ पे n नहीं यहाँ पे t लिख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में t दिया हुआ है ना, TR अपॉन 100। करो भाई सब्सटीट्यूट, A कितना है 16,500 इज इक्वल्स टू P कितना है 12,000, 1 प्लस क्या दिया है आपको, T दिया है 2.5 इंटू R डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब सीधी सी बात है भाई, ये 12,000 को अगर आप देखो, ये 12,000 को अगर आप इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, है ना। ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 16,500 ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 16,500 डिवाइडेड बाई 12,000 कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.375 इज इक्वल्स टू, अब ये 1 प्लस 2.5 इंटू R डिवाइडेड बाई 100। अब इसको भी और सिंप्लीफाई करो, ये जो है ये 100 इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना। और ये पहली बात ये 1 जो है ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, है ना। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.375
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू आर। करो भाई, 0.375 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5, 15 आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर कितना रहना चाहिए 15%। ये समझ में आया ये कैसे इसको सॉल्व किया बेटा? ये यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसको यहाँ लाया तो ये डिवीजन में चले जाएगा, 16,500 डिवाइडेड बाई 12,000 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1.375। अब ये यहाँ पे 1 प्लस में है ना, तो ये 1 को अपन यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1.375 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 0.375। अब ये जो 100 है, ये 100 को अपन ने ऊपर लाया है ना, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और ये जो चीज़ है ये न्यूमरेटर में थी डिनोमिनेटर में आ गई, तो डिवीजन में हो गया, उल्टा पुल्टा। ठीक है, चलो आर इसका भी आंसर निकल गया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो कितना फटाफट है ना, फटाफट क्वेश्चंस हो रहे हैं एकदम जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आपको दिया है P इज इक्वल्स टू 10,000 आपको दिया है ना, I जो है वो 2,500 दिया है, R जो है वो 12.5% बोल लो है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा वो बोला है फॉर द इयर्स T। अब सिंपल ऊपर में R नहीं दिया था, वही सेम तरीके से यहाँ पे T नहीं दिया है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। चलो करके देखते हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस TR अपॉन 100 है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिया हुआ है, ओ एक सेकेंड, एन्युटी नहीं दिया है आपके पास में, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। एक सेकेंड भाइयों बहनों, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, I इज इक्वल्स टू PTR अपॉन 100, ये करेंगे आप। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, एक बार आप सॉल्व करके देखिए, बोला पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करके देखिए। किया आप लोगों ने, कुछ हुआ, आया? बहुत आसान है। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, अगर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, बस वही चीज़ है, छोटे फॉर्मूले में करना उल्टा। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 2,500 रुपये है ना, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये दिया है, इंटू टी कितना दिया हुआ है, अच्छा टी तो फाइंड करना है, आर कितना दिया है 12.5 दिया है, डिवाइडेड बाय 100 है ना। अरे ख़त्म, ये 100 को आप क्या करोगे, ये 100 को इधर लेकर जाओ, ये टी को आप तनहा छोड़ दो यहाँ पे, ये टी को है ना, 10,000 इंटू 12.5 यहाँ पे लेकर आओ नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12.5। करो भाई 10,000, पहले आप ये कर लो, 10,000 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू एम प्लस में डाल दो उसको। पहले क्या करना, अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या करना, पहले अलग अलग लिख कर नहीं रखना, क्या करना है यहाँ पे 10,000 इंटू 12.5 करो और इसको एम प्लस में डाल दो, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है ये 2,500 इंटू 100 करो, कितना आता है 2.5 लाख, ठीक है। अब इसको करो डिवाइडेड बाय MRC है ना, तो आपको और इज इक्वल्स टू करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2। आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2। क्या करना है आपको, अलग अलग सॉल्व करो, समय बचेगा। ये चीज़ को आप पहले सॉल्व कर लो और इसको डाल दो m प्लस में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये चीज़ को सॉल्व करो, 2,500 इंटू 100 है ना, इक्वल्स टू करना, जो आपका अमाउंट आएगा उसको करना डिवाइडेड बाय MRC। क्या करोगे, MRC, ठीक है। जब आप डिवाइडेड बाय MRC करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। समय बचेगा आपका, तो आपका आंसर क्या है भाई, आपका आंसर है 2 इयर्स है ना। 6 का आंसर है B 2 इयर्स, ठीक है। जल्दी देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तेरी चांद बालियां होठों पे यारियां, तेरी चांद बालियां
चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को दिया है पी का वैल्यू, प्रिंसिपल दिया है 8500 है ना, अमाउंट दिया है 10200, आर दिया हुआ है 12.5 है ना, सिंपल इंटरेस्ट में टी कैलकुलेट करना है आपको, है ना। ये क्या कैलकुलेट करना है अभी आपको, टी, 7th वाले क्वेश्चन में। जाना पहचाना लग रहा है क्या, बताइए भाई, करके देखिए सॉल्व, करके देखिए सॉल्व क्या होगा, जरा बताएं, सॉल्व करके देखिए क्या होगा। मैं बताऊं, पहली बात तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो बड़ा वाला, कौन सा, आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है ना, तो A इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस टी आर अपॉन 100, टी आर या एन आर कुछ भी चलेगा, है ना, एन को ही टी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज पुट करना है भाई, और कुछ नहीं। 10,200 इज इक्वल्स टू पी कितना दिया है 8,500, 1 प्लस टी कितना दिया हुआ है, टी तो फाइंड करना है, आर कितना दिया हुआ है इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैंने इसके पहले भी बताया, ये जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो करो भाई 10,200 डिवाइडेड बाय 8,500 कितना आता है 1.2, ये कितना हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1.2, कैसे, इसको जब यहाँ लेकर गए तो डिवाइड किया, ठीक है, 1.2 इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है ये 1 प्लस टी इंटू 12.5 अपॉन 100। अब सीधी सी बात है, ये 1 पहले इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये 1 क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.5 इज इक्वल्स टू टी, कितना आ रहा है 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.5 कितना आ रहा है आपका, आ रहा है t इज इक्वल्स टू 1.6। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो टाइम आपको दिया हुआ है ना, जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो 1.6 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज ये 1.6 ईयर्स है, ये 1.6 क्या है, ईयर्स है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये आपको मंथ्स में ऑप्शन दिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1.6 ईयर्स को आप ईयर और मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे भाई, एक साल में 12 महीने हैं, तो 1.6 में कितने महीने रहेंगे, है ना, तो 1.6 इंटू 12 कितने महीने हो जाएंगे, 19 मंथ्स हो जाएंगे। कितने मंथ्स हो जाएंगे, 19 मंथ्स। अब जाहिर सी बात है भाई, 19 मंथ्स मतलब कितना, 19 मंथ्स मतलब 1 ईयर और 7 मंथ्स, तो आपका ऑप्शन आता है ए। समझ में आया, 1 ईयर 7 मंथ्स आपका आंसर आता है, राइट। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पॉइंट था, क्योंकि बच्चे लोग क्या करेंगे, 1.6 सोचेंगे, कहीं पे दिया नहीं है, नन ऑफ दीज करके आ जाएंगे। बट हमने पहले क्लास में देखा था कल के कि यार जो भी आपका टेन्योर या जो एन रहता है या जो टी आप कहते हो वो ईयर्स में आएगा, बट ऑप्शंस आपको यहाँ पे किस में दिया है, मंथ्स में दिया है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द सम रिक्वायर्ड, द सम, एक सेकेंड, हाँ, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम, है ना। वो कितना अमाउंट है जब आपको क्या चाहिए, 1200 रुपए का मंथली इंटरेस्ट चाहिए 18% पर एनम के से, पर एनम बोला है, तो यहाँ पे देखो कुछ छुपी हुई बातें हैं, है ना। क्या बातें हैं, पर मंथली इंटरेस्ट, पहला मंथली इंटरेस्ट है, हमें मंथली चाहिए कि नहीं, हमें क्या चाहिए, ईयरली चाहिए, तो आप इसको क्या कर लो, इंटू 12 कर लो, 1200 इंटू 12 करो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे पर एनम दिया, तो आपका टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 1। अब गिवन क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको ए फाइंड करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, P 1 प्लस
t इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। अब आपको सम तो निकालनी है, p कितना दिया हुआ है आपको 1200, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, ओ माय गॉड, ये देखो फिर से भाई साहब, यहाँ पे देखो ये फिसलने वाले पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कौन सा फॉर्मूला, आई वाला, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है भाई साहब। इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले की अगर आप बात करते हो तो आई इज इक्वल्स टू पी एन आर डिवाइडेड बाय 100, या पी एन आर नहीं टी, पी एन टी डिवाइडेड बाय 100, सॉरी पी टी आर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कितना है इंटरेस्ट दिया हुआ, आप ले लो इसको 1200 इंटू 12 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, टी कितना दिया हुआ है, टी आपका है पर एनम मतलब 1 है ना, इंटू आर कितना है 18% डिवाइडेड बाय 100, सिंपल सी बात है। अब आप क्या करोगे, देखो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 इंटू 12 14400 इंटू 100, ये 100 कैसे आया, ये यहाँ गया, इज इक्वल्स टू, अब ये 1 इंटू 18 जो है ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी, तो ये कितना हो गया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 80,000। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन सी। है बहुत आसान बट थोड़ा सा ट्रिकी वाले पॉइंट्स थे, बहुत आसान है बट थोड़े से ट्रिकी वाले पॉइंट्स थे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत जल्दी। चलिए गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और ये देख लिया है कैसा कर रहे हैं, है ना। 9th क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, थोड़ा सा ना अलग विचित्र है ना। आसान है बहुत बट थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके रहेंगे, एक तो नॉर्मल आप फॉर्मूला वगैरह लगा के जाओ, बट उसमें इतना बड़ा हो जाएगा, वो इक्वेशंस वगैरह लगाना पड़ेगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, हम वो नहीं करेंगे बिकॉज ये उसका ना वर्थ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में वो आप करो भी मत, ना ही मैं बताऊंगा, है ना, वो मैं बताऊंगा भी नहीं, बिकॉज आपको वो बताऊंगा, आप वो प्रैक्टिस करोगे, समय वेस्ट होगा, विच आई डोंट वांट। हम इसको करेंगे रिवर्स टेक्निक से, रिवर्स तरीके से करेंगे। क्या होगा भाई, पहली बात तो सवाल समझ लो क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6,200, है ना। एक अमाउंट है कितना 6,200, ये आपको क्या दिया है 6,200 आपको अमाउंट दिया गया है, ठीक है। कितने समय के बाद में, 2 साल के बाद में, एक कुछ तो भी अमाउंट कितना है 6,200 होता है 2 साल के बाद, ठीक है। और वही अमाउंट हो जाता है 7,400 3 साल के बाद। तो आपको ये पूछा है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, रिवर्स। आप ये सोचो कि सबसे पहले आप ऑप्शन ए लो, ऑप्शन ए कितना आपको है, आपको प्रिंसिपल दिया है 3,800 और आपको इंटरेस्ट दिया है कितना 31.58%, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए भाई कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका टोटल कितना आना चाहिए, उसका टोटल आना चाहिए 6,200, उसका टोटल कितना आना चाहिए 6,200 आना चाहिए, बराबर। अब इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे, सिंपल बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप निकालोगे अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या लगाते हैं अपन लोग फॉर्मूला, इंटरेस्ट अमाउंट ना, इंटरेस्ट अमाउंट नॉट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी टी आर डिवाइडेड बाय 100। लगाओ ये कितना है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है पहले वाले में 3,800 प्लस टी कितना दिया हुआ है, टी आपको दिया है 2 ईयर्स, ये दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, प्लस आर कितना है 31.58। ये हम लोग रिवर्स जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं,
डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल कैलकुलेटर पे ही होना चाहिए, ये समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका कितना आना चाहिए, 3800 इंटू 2 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाय 100। इसका आंसर आता है आपका कितना, 2400 है ना, 24.08 आता है, 2400.08 आता है। अब आप बोलोगे सर ये 2400 तो कुछ अलग ही आया। अरे बेटा ये इंटरेस्ट है, अब ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ो ना, 2400 प्लस 3800 करो, कितना आ रहा है, इसमें करो 3800 ऐड करो, कितना आ रहा है 6200। आया क्या भाई, है ना। तो ये सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। एक और एक तरीके से चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन बी या हम लोग ये दूसरा वाला जो पैरामीटर है वो भी चेक कर लेते हैं। क्या बोला है इसमें बोला है कि भाई आई इज इक्वल्स टू पी टी आर। अब आप प्रिंसिपल देखो कितना है, प्रिंसिपल है 3800, ठीक है, प्लस 3 प्लस 31.58 डिवाइडेड बाय 100। इसको करो सॉल्व, 3800 प्लस, नहीं सॉरी, अरे प्लस नहीं है, ये इंटू है क्या रे राजा, ये इंटू है, प्लस लिख रहे हैं, इंटू है ये, इंटू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3800 इंटू 3 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा 3600। अब ये 3600 है ना, इसमें ऐड करो कितना, 3800 प्लस 3800 कितना हो रहा है 7400, है ना। ये क्या आया, ये इंटरेस्ट आया। बेटा आप ये समझने की कोशिश करो कि हमने अभी क्या निकाला, इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। देखो आप पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में अमाउंट्स दिए हुए हैं। ये जो दिए हुए हैं ये क्या है बेटा, ये अमाउंट्स दिए हुए हैं, और ये टेन्योर या तो फिर एन बोलो, टी या एन जो भी आप समझ रहे हो वो बोलो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, रिवर्स टेक्निक से जाओगे, पहले प्रिंसिपल को पकड़ोगे आप 3800, है ना, और वो 3800 के बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे रिवर्स टेक्निक से। अब पहले प्रिंसिपल आप 3800 पकड़ो, सही आंसर आ रहा है तो आप देखो, अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको ये अमाउंट देना चाहिए। आपको ये अमाउंट कैसे आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। इसने क्या बोला है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200, मतलब ये अमाउंट में इंटरेस्ट भी रहेगा और प्रिंसिपल भी रहेगा। तो हमें प्रिंसिपल तो क्वेश्चन ऑप्शंस में दिया है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको जब हम जोड़ देंगे किसमें बेटा, उसको जब हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमें ये अमाउंट्स मिलने चाहिए, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एक बार मैं आपको बता देता हूं, सिंपल तरीका है। क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको बोला है सोल्यूशन, रिवर्स तरीके से जा रहे हैं हम, है ना। आपको क्या बोला गया है, आपको अमाउंट दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 6200 और 7400, और आपको टेन्योर दिया गया है 2 इयर्स का और 3 इयर्स का, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस देखने कौन कौन से सही है ना। ऑप्शंस में क्या होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए भाई कि अमाउंट कैसे आया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर आप करते हो तो आपको अमाउंट मिलना चाहिए। अब प्रिंसिपल तो आपके पास में ये दिया है, तो पहले हम ऑप्शन ए के साथ में ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए, है ना, इसके साथ ट्राई करते हैं। कैसे करोगे आप, सिंपल सी बात है भाई, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PNT अपॉन 100। क्या आएगा भाई, P कितना है 3800, फिर उसके बाद में N कितना दिया है, इंटरेस्ट सॉरी एक सेकेंड, PNT नहीं, PTR अपॉन 100। T कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है 2 इंटू R कितना दिया हुआ है 31.58 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, आपको आंसर मिलेगा, अभी अपन ने जो निकाला 2400 आ रहा था शायद, इंटू 2 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है 2400.08। अब ये क्या मिला है, ये आपको इंटरेस्ट मिला है बेटा। ये क्या चीज़ मिली है आपको, ये आपको मिला है इंटरेस्ट, है ना। अब आप ये इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये अमाउंट मिलना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें ऐड करते हो क्या, इफ़ यू ऐड 3800 इसमें तो यू गेट व्हाट 6200, 6200। तो यस ये मैच कर गया, ठीक है। 2 इयर्स, 3 इयर्स का भी हम देखेंगे तो मैच कर जाएगा, समझ में आया। चलो 3 इयर्स का भी करके बता देता हूँ। 3 इयर्स का कैसा रहेगा, आई इज इक्वल्स टू PT/R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 3800 इंटू 3 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3800 इंटू 3 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाता है 3600.12। अब इसमें ऐड करो, कितना ऐड करोगे आप 3800, कितना मिल रहा है प्लस 3800 7400 मिलता है, समझ में आया। ये देखो 7400 कितने साल में, 3 साल में, हमने 3 साल लिया, ठीक है। समझ में आया, एकदम इजी, राइट। इसको हमने रिवर्स तरीके से करा। अगर आप कोई और ऑप्शन देखोगे ना तो वो ऑप्शन बैठेगा ही नहीं इसमें, है ना। फॉर्मूले से वो उतना समय देने के वर्थ नहीं है, ये क्वेश्चन वो वर्थ नहीं है। तो आप इसका आंसर लिख लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अरे वीडियो तो चालू ही नहीं की भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अ सम ऑफ मनी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कोई तो भी एक अमाउंट है जो कि डबल हो जाता है 10 ईयर्स में, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड रिक्वायर टू ट्रिपल इटसेल्फ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो अमाउंट है ये 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में 10 गुना हो जाता है, सॉरी 10 साल में 2 गुना हो जाता है। तो सर 3 गुना कितने साल में होगा, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 30/2 15 साल में। ओहो हो, बहुत जोर से गलत सोच रहे हो आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो, ठीक है। ये ऐसा जबकि वाला फॉर्मूला लगाने से ये नहीं आएगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको ये दिखे कि मनी जो है वो डबल हो रहा है, भले वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, 50 टाइम हो रहा है, कितना भी टाइम हो रहा है, हम अज्यूम करेंगे प्रिंसिपल टू बी 100। प्रिंसिपल कितना अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करना होगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में इसका निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पहले पार्ट में हम ये निकालेंगे कि भाई आपको प्रिंसिपल पता है, दूसरा इसने क्या बोला है कि डबल हो रहा है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो रहा है मतलब 200 हो गया, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कितने समय में, आपको टी पता है, टी कितना हो गया 10 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब हमें बेसिकली फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू P1 प्लस TR अपॉन 100, ठीक है। यही फॉर्मूला, TR बोलो NR बोलो एक ही बात है, यही फॉर्मूला है। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में A है, P है, 1 तो है ही है, T है, R फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं हम, है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, R पहले पार्ट में R फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारे पास में R रहेगा, हम क्या करेंगे T फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। पहले पार्ट में क्या होगा, R फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा 200 इज इक्वल्स टू 100 1 प्लस T कितना है 10 ईयर्स इंटू R डिवाइडेड बाय 100, बस, है ना। इसको सॉल्व करना है, ये 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 इंटू R डिवाइडेड बाय 100। जो सॉल्व कर पा रहे हैं दैट इज ग्रेट, बट जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, ये उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सबूरी रखें, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 2, ये आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 इंटू R अपॉन 100। अब ये 1 यहाँ पे प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 10R अपॉन 100। अब आप एक और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये 100
डिनोमिनेटर में जब हम इसको इधर लाएंगे तो इनटू 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू आर। तो आपका आर क्या है, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आर आपका कितना आया है, 10 आया है। पहला हमें क्या मिल गया बेटा, आर मिल गया, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इसी के बेसिस पे हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट को दूसरे कलर से कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। इसी के बेसिस पे हमें दूसरे पार्ट को करना है। क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास में प्रिंसिपल है 100 रुपीज़। ठीक है, अब वो अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट इसने बोला है कितना, नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इट सेल्फ, है ना, 3 गुना कितने साल में होगा बोल रहे हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 300। फिर आर आपके पास में दिया है कितना है, आर 10 हो गया, और आपके पास में टी नहीं है। फॉर्मूले में इसको लगाओ, ए इज इक्वल्स टू P1 प्लस आर टी या टी आर, जैसा भी आपको लिखना है। ठीक है, टी आर अपॉन 100, इसको लगाओ, ए कितना हो गया 300 इज इक्वल्स टू पी कितना है 100, 1 प्लस टी हमारे पास में है नहीं, आर हमारे पास में है 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी 10 अपॉन 100। अब सीधी सी बात है भाई, ये 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू टी 10 अपॉन 100। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू टी। तो ये कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो टी कितना आ रहा है 20 ईयर्स आ रहा है। ऑप्शन में है क्या, देखो भाई, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों ने पहले आपको ओरली बता देता हूँ क्या किया है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लोगों को ऐसा सवाल आता है कि भाई कोई भी अमाउंट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 15 टाइम्स, 25 टाइम्स, कोई भी, तो आप प्रिंसिपल 100 ले लो। ठीक है, अमाउंट अगर वो 2 टाइम्स हो रहा है तो उसका 2 गुना 200, 4 टाइम्स हो रहा है तो 400। ठीक है, वैसा ले लो। टेन्योर आपको दिया रहेगा तो आप पहले इसमें क्या देखोगे, पहले इसमें टेन्योर या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया उसके बेसिस पे दूसरा फाइंड करोगे। ठीक है, अगर टेन्योर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो टेन्योर फाइंड करो। आपको जो मिल जाएगा उसके बेसिस पे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। ठीक है, इजी है। चलो एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पहले ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद में ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो यार, एग्जाम में हम लोगों को क्या इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन स्टेप वाइज सॉल्व करने के, नहीं, एग्जाम में इतना सारा स्टेप वाइज नहीं करना। एग्जाम में आप सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हो यार, सीधी सी बात है, ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा अमाउंट लिखो और सॉल्व करना शुरू करो। अब ये 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2 है, यहाँ पे 1 दिया है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे 1 लिख लो, ये 1 गायब कर लो, है ना। या तो इसमें एक स्टेप आप और आगे कर सकते हो कि ये इसको ओरल सॉल्व करो, ये चीज को आप ये पूरे स्टेप को ओरली सॉल्व करो और ये इस चीज पे आ जाओ, या ये चीज को आप हटा सकते हो। कैसे, ये 1 हो जाएगा, ये 100 यहाँ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पूरा ओरली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका समय बचेगा। सर ये ओरली कैसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये तो मैथ्स का सम है। बेटा आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने यही चीज दोबारा एक बार और प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। जो चीज़ आप लोग अवॉइड कर सकते हो, जो स्टेप्स आप लोग ओरली कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स पे कोई मार्किंग है नहीं ना, स्टेप वाला चीज़ तो कर नहीं रहे हैं अपन, है ना, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट हो गया डन। आई होप क्लियर है, इसमें कोई शॉर्टकट वगैरह है नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कंसेप्ट्स देख लेंगे, ठीक है, क्या है, 1-2 सवाल कर लेंगे, 2-3, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या कंसेप्ट इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे मॉड्यूल के।
ठीक है, डील। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा था जब बेसिक्स देख रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है गाइस कि आपको प्रिंसिपल उस पे पहले टर्म में आपको या पहले साल में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर से और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट मिलता है एंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये बेसिक चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है अमाउंट का, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूला ही बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। वेयर अगर आप देखें, वेयर a इज अमाउंट, ठीक है, p क्या है? p इज द प्रिंसिपल, ठीक है, वन तो वन है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद में आप अगर देखिए यहाँ पे n क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, है ना। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स का मतलब क्या है कि भाई आपको देखो, आप लोगों को जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट, आई का मतलब इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। अब यार आपको जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलेगा? वो हो सकता है आपको मंथली मिले, हो सकता है आपको क्वार्टरली मिले, हो सकता है आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा हो, या हो सकता है ईयरली मिले, है ना। आप लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता है, एक और एक चीज कि भाई आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे मिलता है? वो मिल सकता है मंथली, वो मिल सकता है क्वार्टरली, वो मिल सकता है हाफ ईयरली, या फिर वो मिल सकता है ईयरली, है ना। अब देखिए आपको अगर मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है, साल का इंटरेस्ट कितना है? 12%। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, साल का इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 12% है। तो यार आपका मंथली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक साल का 12 महीने का 12 है तो एक महीने का 1, ठीक है। तो उसको हम लोग वैसे देखेंगे, वो भी बताता हूं। पहले हम लोग n देख लेते क्या है। n का मतलब क्या है भाई कि आपका कितने बार वो कन्वर्ट हो रहा है, कितने बार, है ना। n का मतलब क्या है कि साल में कितने बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका मंथली है, मंथली अगर है तो आपका n क्या रहेगा? या फिर आप इसको ऐसा लिख लो कि भाई n in case of मंथली इंटरेस्ट, ठीक है। कैसा रहेगा भाई? सीधी सी बात है, आप लोगों को अगर मंथली मिल रहा है तो यार सीधी सी बात है कितना रहेगा? आप लोगों ने, आपको 12 इंटू कितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया। मान लो अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए, पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है कोई तो भी एक बैंक में 3 इयर्स के लिए, तो 12 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? n आपका 12 3 = 36। समझ में आया? आपने क्या किया? आपने बैंक में 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जब आपने बैंक में 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका n क्या रहेगा? आपका n रहेगा 12 इंटू 3। क्यों सर 12 कैसे आया? भाई एक साल में कितने? एक साल में 12 महीने, हर महीने मिल रहा है। और हमने कितने साल के लिए किया है? 3 साल के लिए किया है। तो एक साल का 12 बार, और कितने साल के लिए? 3 साल के, तो 12 इंटू 3 36, ठीक है, 36, जो आपको समझना है, ठीक है। ये एक हो गया। फिर इसके बाद में आता है, मैं और सरक जाऊं थोड़ा सा, आप लोग को देखने में आसानी होगी, हाँ, है ना। फिर आता है n इन केस ऑफ क्वार्टरली इंटरेस्ट। कैसा हो जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ, हमने 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, क्वार्टरली अगर बोला तो साल में, क्वार्टर का मतलब क्या है? 3 महीना, है ना।
12 महीने में कितने क्वार्टर आएंगे? 4 क्वार्टर्स आएंगे। एक क्वार्टर इज इक्वल टू, क्वार्टर का मतलब क्या है? 4, मतलब 4 हिस्सों में बांट देना। साल जो है वो 12 महीने के रहते हैं, उसको 4 हिस्सों में बांटोगे तो 3-3 महीने के आपके एक इक्वल हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन केस ऑफ क्वार्टरली इंटरेस्ट बोला है तो कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में? 4 बार। कितने बार मिलेगा? 4 बार। अच्छा, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आपका n क्या हो जाएगा? 4 3 12। ठीक है, फिर n इन केस ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट। हाफ ईयरली बोले तो साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 2 बार मिलेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 6। n क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है n इन केस ऑफ ईयरली इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल के लिए मिलेगा? 3 साल के लिए मिलेगा, और वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बताया है कि आप लोगों को कितने बार आपको n कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई आपको सवाल में दिया रहेगा कि आपको कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया। मान लो आपने 4 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको बोला है कि भाई आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है मतलब कितने साल में कितने कन्वर्जन हो जाएंगे? 2 कन्वर्जन हो जाएंगे। ठीक है, और एक साल में 2 है तो आपको कितने बार और ब्याज मिलेगा 5 सालों में? 10 बार। समझा? एग्जाम्पल आप समझ के देखो। अगर आपको ये बोला है कि भाई ये टाइमलाइन है, आपको ये बोला कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट 6 मंथ्स में और फिर दूसरे 6 मंथ्स में, है ना, 6 महीने में और फिर ये 6 महीने में, ऐसे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया ना बेटा, ये 1 साल का हो गया। दूसरे साल का कैसा रहेगा? ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तीसरे साल का कैसा रहेगा? ऐसे ही। ऐसे करते करते 5 साल में, 5 साल में कितने बार आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा? आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 10 बार। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, ये चीज़ नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना, और बढ़िया तरीके से देखते हैं और 4-5 क्वेश्चंस देखते हैं अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने के पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी दैट। ठीक है, तो एक बार आप लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कल से और अच्छे से शुरू कर देंगे। ठीक है, कल कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। कल नहीं हुआ तो मॉड्यूल क्वेश्चन हो सकता है परसों हो जाए, बट हो जाएगा। ठीक है, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। प्रैक्टिस रोज करें, है ना, प्रैक्टिस मत छोड़ो, प्रैक्टिस रोज करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स आएंगे, अब शॉर्टकट्स आप लोग को बताते जाऊँगा। अब आप लोग का ये काम है प्रैक्टिस डेली करते रहना है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। इसके पहले के लेक्चर्स के कमेंट्स में देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग। कमेंट्स में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताएं, वही चीज़ हमें मोटिवेट करती है। अच्छा बुरा जो भी आप बता सकते हैं। एंड अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, बताओ कि भाई फ्री में क्लास हो रही है। राइट, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस विथ सम मोर क्वेश्चंस। राइट, till then take care of yourself and your family, and just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you, take care.